हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखिए क्लास 7 दक्षता अभ्यास 1 हल कर रहे हैं। इसके पिछली वीडियो में हमने अभ्यास 1C के लिए हल कर लिया था। ठीक है, तो आइए सभी देखते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन का देखिए का नंबर है। इसमें क्या कहता है, किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्याएं होती हैं। यानी किसी एक परमेय संख्या है कोई, उसके समतुल्य उसके यानी कि बराबर कई परमेय संख्याएं बनती रहती हैं। यानी कि देखिए कॉपी पर हल करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 1/2 परमेय संख्या है। अब इसमें अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं तो देखिए 2/4 बन जाती है। अगर हम देखिए इसमें 3 का गुणा कर देंगे, 1/2 में अगर 3 का गुणा कर देते हैं तो देखिए 3/6 बन जाती है ना। इसी प्रकार से कई संख्याएं बनती रहती हैं। अगर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, यानी जितनी चाहेंगे बनती रहेंगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कितनी संख्याएं बनती हैं, अनंत संख्याएं बनती हैं। ठीक है, कितनी बनती हैं, अनंत समतुल्य संख्याएं होती है, इसलिए इसका ऑप्शन चौथा सही है। ठीक है, अगला देखते हैं खा नंबर। खा नंबर क्या है, परमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप जानते हैं कैसा होता है, छोटा रूप में कर दीजिए इसे। किस रूप में, छोटे रूप में। देखिए 16 × 16, 16 × 80। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 1/5 किसका, माइनस का। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ये तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसी तरह से अगला देखेंगे। ग नंबर है, परमेय संख्या 40/25 का सरलतम रूप है। देखिए ये ऐसे पाड़े से काटते हैं संख्याओं को जो कि ऊपर और नीचे दोनों संख्याएं हमारी कट जाए। तो देखिए 5 × 8 = 40 और 5 × 25, यानी कि 8/-5। ठीक है, तो देखते हैं इसमें 8/-5 कोई है संख्या। देखिए 8/5। अब देखिए इसमें कोई ये गलती नहीं होती, मैंने बताया था अगर ऊपर या नीचे कहीं पर एक जगह पर माइनस होता है वही संख्या माइनस की होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ठीक है, घ नंबर देखिए, 2 असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं होती हैं। तो अगर कोई 2 परमेय संख्याएं उनके बीच की अगर संख्या निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, अनंत परमेय संख्या निकलती हैं। ठीक है, पहले मान लीजिए 2 निकाल लेते हैं, उनके बीच की एक संख्या निकलेगी, फिर उनके बीच में और गैप बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कितनी भी संख्याएं क्यों ना निकालते रहे, है ना, तो कितनी संख्याएं होती हैं, अनंत। इसी तरह से अगला देखिए दूसरा नंबर है, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। तो देखिए इसमें क्या है, का नंबर है, समान परमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। अब देखिए कोई 2 परमेय संख्याएं हैं, देखते हैं कॉपी पर। कोई 2 संख्याएं ले लेते हैं। मान लिया हमने 4/8 ले लिया और देखिए 8/16 ले लिया। ठीक है, ये 2 हमने समान संख्याएं ली हैं। अब इनके सरल रूप देखते हैं। 4 × 4 = 4 × 2 = 8 और 8 × 8 = 8 × 2 = 16। देखिए 1/2 और इधर भी 1/2 है ना। तो यही तो सवाल कहता है कि 2 समान परमेय संख्याओं के सरलता रूप समान होते हैं। देखिए समान है। ठीक है, इसलिए यह कथन हमारा सत्य है। कैसा है ये, सत्य है। ठीक है, ये देखिए कैसा है, खा नंबर ये वाला था। खा नंबर देखते हैं, -7/-11 धन परमेय संख्या है। देखते हैं ये धन है या ये, इस पर लिख दीजिए सत्य। ठीक है, देखिए ऊपर माइनस का चिन्ह और नीचे है तो माइनस से माइनस कट कैंसिल हो जाता है, तो ये संख्या हमारी किस में है, धन परमेय संख्या है। और देखिए यही सवाल भी कह रहा है, इसलिए यह भी कथन कैसा है, सत्य है। अब देखिए गा नंबर देखते हैं, धन 4/-9 धन परमेय संख्या है। देखिए हमने कहा था कि अगर एक जगह पर माइनस का चिन्ह होता है वह संख्या ऋण की मानी जाती है, पर सवाल कहता है धनात्मक है, धन की है, इसलिए यह कथन असत्य है। ठीक है, असत्य है। अगला देखते हैं घा नंबर। घा नंबर क्या कहता है, 3/-11 और इधर है -3/11 समान हैं। देखिए समान कैसे हैं, क्योंकि ये भी संख्या हमारी देखिए माइनस की है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। एक जगह पर अगर माइनस का चिन्ह लगा होता है तो ये संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। तो ये भी ऋणात्मक है और ये भी, इसलिए यह समान है। इसलिए यह कथन कैसा है, सत्य है।
ठीक है। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या कहता है, 1/2, 2/4, 3/6 डॉट डॉट एक ही परमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। चेक करके देखते हैं। देखिए ये तो कटेगी नहीं, 2 एकन 2, 2 दूना 4, 3 एकन 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2, 1/2, 1/2 है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक ही संख्या के समान रूप हैं या विभिन्न रूप हैं, इसलिए यह कथन सत्य है। 6 नंबर देखते हैं, -1/-3, -2/-6, -3/-9 विभिन्न परमेय संख्याएं हैं, विभिन्न परमेय संख्याएं हैं, है ना। अब विभिन्न का मतलब क्या हुआ, अलग अलग संख्याएं हैं। ये देखिए माइनस का 1 है और यहाँ पर देखो काटेंगे तो 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 2, 2 तिया 6, 3 एकन 3 और 3 तिया 9, 1/3, 1/3, 1/3। लेकिन सवाल कह रहा है विभिन्न परमेय संख्याएं हैं। ये देखिए विभिन्न आ रही हैं या एक ही हैं, तो ये विभिन्न नहीं है, एक ही परमेय संख्या यानी कि समान विभिन्न समान रूप हैं ये, ठीक है। इसलिए यह कथन असत्य है, ठीक है। जा नंबर है, -4/-5 और 4/5 समान परमेय संख्याएं हैं। देखिए ये समान है या असमान है, देखो निशान माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो ये भी 4/5 धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, इसलिए हम कह सकते हैं हमारी परमेय संख्याएं कैसी हैं, सत्य हैं, समान हैं। झा नंबर देखिए इसका, झा नंबर क्या कहता है, सभी पूर्णांक परमेय संख्या है। तो सभी पूर्णांक यानी जितने भी पूर्णांक होते हैं वह सभी परमेय संख्या होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे अगर पिछली वीडियो में देखिए एक क्वेश्चन हल कर चुके थे, यहाँ पर देखते जैसे मान लो 11 है, 12 है, ठीक है ना, या फिर -1 है, या फिर -2 है, कोई भी संख्या ले लीजिए XYZ, है ना। तो ये क्या है, हमारे पूर्णांक हैं। ये धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, संख्याएं वो क्या होती हैं, पूर्णांक होते हैं। तो इनके नीचे अगर हम 1 लिख दें, इनका मान नहीं बदलता है, ठीक है ना। अब ये देखिए हमारी P/Q के रूप में परिवर्तित हो गई, P/Q के रूप में परिवर्तित हो गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, एक परमेय संख्या के रूप में होता है, ठीक है। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं वह सभी परमेय संख्या होते हैं, इसलिए यह कथन सत्य है। टा नंबर देखिए, सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। अब देखिए परमेय संख्या का मतलब क्या होता है, P/Q के रूप में होना चाहिए, है ना, P/Q के रूप में होना चाहिए। तो मान लीजिए कोई हम परमेय संख्या ले रहे हैं 3/5, ये परमेय संख्या ले ली हमने। अब इसके लिए हम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, यानी कि धनात्मक में होगा या फिर ऋण में होगा, इस प्रकार से संख्याएं होती हैं, ये पूर्णांक कहलाती हैं। अब देखिए इस संख्या के लिए हम पूर्णांक में नहीं बदल सकते, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। लेकिन सवाल क्या कहता है, पूर्णांक होती है, इसलिए यह कथन असत्य है, ठीक है, यह कथन असत्य है। ठा नंबर देखते हैं, 0/5, 0/-3, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि संख्या में 5 का भाग देंगे तो 0 है, वो 0 में भाग देंगे, और -2 चाहे प्लस की संख्या का 2, उसका आंसर 0 ही होता है। तो समान परमेय संख्याएं नहीं हैं ये कहता है, लेकिन देखिए इसका मतलब क्या है, दोनों मान इसके समान है, इसलिए यह कैसा है, असत्य है। सवाल कहता है समान नहीं है, लेकिन ये समान है, इसलिए यह कथन असत्य है, ठीक है। इस तरह से आज के अभ्यास हमने दक्षता अभ्यास के लिए हल कर लिया है, ठीक है। नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आ सके, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।